हजारों साल पहले जब इस जमीन पर इंसानियत की नींव अभी ताजी थी, लोग सिर्फ एक खुदा की इबादत करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद सदियों तक तौहीद का परचम बुलंद रहा, लेकिन फिर शैतान ने वो चाल चली जिसने इंसानियत का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में पहला बुत कब बना? पहली बार किसने पत्थर को खुदा कहा? और वो कौन सा नबी था जिसने 950 साल तक अकेले लड़ाई लड़ी और फिर भी उसकी अपनी बीवी और उसका अपना बेटा उसे छोड़कर चला गया? यह कहानी सिर्फ एक तूफान की नहीं, यह हक और बातिल की उस पहली अजीम जंग की है जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 सदियों का फासला था। उस दौर में 5 निहायत नेक और बुजुर्ग लोग गुजरे, वद, सुवा, यगूस, यौक और नस्र। ये अपने जमाने के ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी देखकर दिल में खुद ब खुद इबादत का जज्बा पैदा होता था। जब ये गुजर गए तो उनके चाहने वालों पर जैसे आसमान टूट पड़ा। यहीं शैतान ने अपनी सबसे पुरानी चाल चली। उसने लोगों के दिलों में वसवसा डाला, इनकी तस्वीरें बना लो, इनके बुत नस्ब कर लो ताकि इन्हें देखकर तुम्हें इबादत का शौक पैदा हो। शुरू में कोई इबादत नहीं होती थी, लोग सिर्फ उन्हें याद करते, उनकी नेकियां दोहराते। लेकिन फिर एक नस्ल गुजरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इल्म उठता गया, आलिम मरते गए, और एक दिन ऐसा आया जब एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, यह पत्थर क्या है? और बाप ने कहा, यही हमारा खुदा है। जमीन पर पहली बार शिर्क ने जन्म लिया। इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि यही 5 नाम वद, सुवा, यगूस, यूक और नस्र बाद में अरब कबीलों में भी पहुंचे और वहां भी उनकी पूजा होने लगी। एक नेक इंसान की याद से शुरू हुई यह कहानी शिर्क की आग में जाकर खत्म हुई। जब दुनिया अंधेरे में डूब गई तो अल्लाह ने एक शख्स को चुना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो पहले रसूल थे जिन्हें एक मुशरिक कौम की तरफ भेजा गया। उल अज़्म यानी सबसे बड़े दर्जे के रसूल। 5 नबियों को यह लक़ब मिला, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इनमें नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे पहले आता है। आप अपनी कौम के दरमियान खड़े हुए और ललकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं डरता हूं कि कहीं तुम पर एक बड़े दिन का अजाब ना आ जाए। लेकिन कौम के सरदार जो अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर थे, हंसे। उन्होंने कहा, नूह, तुम तो हमारे जैसे ही एक इंसान हो। अगर अल्लाह को कोई भेजना होता तो फरिश्ता भेजता। और देख रहे हैं हम, तुम्हारे पीछे सिर्फ वो लोग हैं जो हमारे समाज में कम मर्तबा हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं। कोई अक्लमंद, कोई रईस, कोई सरदार तुम्हारे साथ नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुमसे इस दावत का कोई बदला नहीं मांगता। मेरा अजर तो अल्लाह के पास है और मैं उन गरीब मोमिनों को अपने पास से कभी नहीं भगाऊंगा, क्योंकि उनका मुआमला अल्लाह के साथ है, मेरे साथ नहीं। यह कोई 2-4 साल की बात नहीं थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में 950 साल गुजारे। जरा सोचिए, 1 सदी नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरी 9 सदियां और 50 साल। और यह नबी था जो 950 साल तक उसी कौम को पुकारता रहा जो उस पर पत्थर फेंकती थी। कुरान में नूह अलैहिस्सलाम की जबान से अल्लाह ने खुद नकल किया, या रब, मैंने इन्हें रात को पुकारा, मैंने इन्हें दिन को पुकारा, मैंने इन्हें खुलेआम दावत दी और तन्हाई में भी समझाया। मगर उनका हाल यह था कि जब नूह अलैहिस्सलाम बात करते, वो अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते, अपने चेहरों पर कपड़े डाल लेते ताकि उनकी आवाज कान तक न पहुंचे, उनका चेहरा आंखों तक न आए। और सबसे दर्दनाक यह कि बाप मरते वक्त अपने बेटे को वसीयत करता, बेटा, वो बुढ़ा पागल है, उसकी बातों में कभी मत आना। और बेटा यही वसीयत अपने बेटे को दे जाता। नस्ल दर नस्ल नफरत की यह विरासत चलती रही। नूह अलैहिस्सलाम बूढ़े होते रहे और दुश्मनी जवान होती रही। जब सदियां गुजर गईं और अल्लाह की वही आई कि अब तुम्हारी कौम में से कोई नया ईमान नहीं लाएगा, तब नूह अलैहिस्सलाम का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने वो ऐतिहासिक दुआ की, ऐ मेरे रब, इस जमीन पर एक भी काफिर रहने वाला न छोड़। अगर तूने इन्हें छोड़ा तो ये तेरी मखलूक को गुमराह करेंगे और इनकी नस्लों से भी सिर्फ गुनहगार ही पैदा होंगे। अल्लाह ने दुआ कबूल की और हुक्म आया, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कश्ती बनाने का तरीका सिखाया। यह कोई मामूली कश्ती नहीं थी। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। 3 मंजिलें, सबसे नीचे जानवर, बीच में इंसान,
सबसे ऊपर परिंदे, लकड़ी के मजबूत तख्तों पर लोहे की मेखें, एक ऐसा किला जो पानी पर तैरे। और यह सब बन रहा था रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां पानी का नाम और निशान तक न था। जब लोगों ने देखा तो ठहाके मारे। वो आते, मजाक उड़ाते। नूह पहले नबी थे, अब बढ़ई बन गए। पानी कहाँ है? क्या इस रेगिस्तान में कश्ती चलाओगे? नूह अलैहिस्सलाम सिर झुकाए काम करते रहते, और जब बोलते तो सिर्फ इतना, आज तुम हम पर हंसो, कल हम तुम पर हंसेंगे। नूह अलैहिस्सलाम के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बाहर नहीं, अंदर था, उनकी अपनी छत के नीचे। उनकी बीवी, जिसका नाम रिवायतों में वाहिला आता है, बाहर से नबी की शरीके हयात थी, लेकिन छुपकर वो काफिरों को मोमिनों की खबरें पहुंचाती थी। सोचिए, वो शख्स जो 900 सालों से दुनिया को रात दिन पुकार रहा था, उसके अपने घर में दगा हो रही थी। जब तूफान का कहर टूटा तो उसने सोचा, नबी की बीवी हूं, बच जाऊंगी। लेकिन अल्लाह का इंसाफ किसी का रिश्ता नहीं देखता, किसी का लकब नहीं देखता। कुरान ने फरमाया, अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल दी। वो दोनों हमारे दो नेक बंदों के निकाह में थीं, मगर उन्होंने उनसे दगा की तो वो उन्हें अल्लाह के अजाब से जरा भी न बचा सके। यह इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक था। हिदायत न खानदान से मिलती है, न रिश्ते से, सिर्फ खुद के ईमान से। अल्लाह ने अजाब की एक निशानी मुकर्रर की थी, जब तनूर से पानी उबलने लगे। एक सुबह घरों के चूल्हों से आग की जगह पानी के फव्वारे फूट पड़े। जमीन का सीना फट गया, हर तरफ से पानी निकलने लगा, जैसे जमीन के अंदर कोई समंदर हो जो आजाद हो गया हो। उसी वक्त आसमान के दरवाजे खुल गए। यह बारिश नहीं थी, यह समंदर था, ऊपर से गिरता हुआ। कुरान कहता है, तो हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए, झड़ी लगाने वाले पानी के साथ, और जमीन को चश्मे बनाकर फोड़ दिया। तो दोनों पानी उस काम के लिए मिल गए जो मुकर्रर था। पहाड़ डूबने लगे, महल मिट्टी में मिलने लगे। वो बुत जिनके आगे लोग सिर झुकाते थे, पानी में बह गए। वो सरदार जो कहते थे नूह पागल है, आज तिनके की तरह बह रहे थे। रिवायत में आता है कि कुल 80 के करीब लोग कश्ती में सवार हुए। जब सब सवार हो गए, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नाम से इसका चलना और इसका रुकना। कश्ती चली, पहाड़ जितनी लहरों के बीच। और तभी नूह अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी। उनका बेटा याम दूर भाग रहा था। एक बाप का कलेजा तड़प उठा। उन्होंने पुकारा, ओ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ मत रह। बेटा रुका, मुड़ा और बोला, मैं किसी बड़े पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। यह वही बेटा था जो बचपन से देखता था कि उसका बाप कितनी तकलीफ उठाता है, कैसे लोग उन पर पत्थर मारते हैं, और फिर भी ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम रोते हुए बोले, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं, सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। अभी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक पहाड़ जितनी लहर उठी और बाप की आंखों के सामने उसका बेटा पानी में समा गया। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं, क्योंकि उसके अमाल नेक नहीं थे। यह इस कहानी का सबसे दर्दनाक लम्हा था। एक बाप की वो दुआ जो कबूल नहीं हुई, क्योंकि रिश्ता खून का नहीं, ईमान का होता है। कई दिनों और रातों तक तूफान चलता रहा। जब जमीन तमाम नापाक लोगों से पाक हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, ऐ जमीन, अपना पानी निगल जा, और ऐ आसमान, थम जा। आसमान ने बरसना बंद किया, जमीन ने पानी जज्ब करना शुरू किया, और कश्ती जूदी नाम के पहाड़ पर जा टिकी। नूह अलैहिस्सलाम ने एक परिंदे को भेजा। वो लौटा और उसके मुंह में जैतून की एक हरी पत्ती थी। जमीन दोबारा बसने के काबिल हो गई थी। कश्ती से उतरने के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनके 3 बेटे साम, हाम और याफिस इस तूफान में साथ थे, और अगली पूरी इंसानियत आज तक इन्हीं 3 बेटों की नस्ल से चली। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। पहले आदम से इंसानियत शुरू हुई और दूसरी बार नूह से। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दुख सहे, 950 साल पत्थर खाए, 950 साल एक कौम को पुकारा जो सुनना नहीं चाहती थी। उनकी बीवी ने धोखा दिया, उनके बेटे ने ईमान नहीं लाया, उनकी कौम ने उन्हें पागल कहा। लेकिन आज जब उस कौम का नाम लेने वाला कोई नहीं, नूह अलैहिस्सलाम का नाम जमीन के हर कोने में लिया जाता है। वो कश्ती आज भी एक निशानी है उनके लिए जो ईमान लाए। यही अल्लाह का इंसाफ है, जो उसके साथ खड़ा हो वो कभी नहीं मिटता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी भी आप तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए नूह अलैहिस्सलाम की किस बात ने आपके दिल को छुआ। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।